रियासत अली आज़ाद साहब, ज़रा मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान को यहाँ पे लाया जा रहा है किसी और हाई कोर्ट से, तो यहाँ पे तो ये जो आम लोग हैं, साइलीन हैं, उनके तो फ़ायदा होगा, ज़्यादा जज साहिबान होंगे, इंसाफ मिलेगा। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काज़मी साहब, जो जज साहब लाहौर से लाए गए हैं वो 15 नंबर सीरियल से हैं और वहाँ पे 2 लाख की पेंडेंसी है और वहाँ पे 25 से 30 जजेज़ की कमी है। वहाँ पे बजाय आप जजेज़ ऐड करते, आप वहाँ से जज यहाँ लेके आए, उसके पीछे मेला फ़ायदा क्या है वो मैं अर्ज़ करूँगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिस हाई कोर्ट में उनको लाया जा रहा है वहाँ पे 16,500 समथिंग केसेस हैं। यहाँ पे तो ऑलरेडी जजेस चल रहे थे। देखिए, जैसे आपने इंट्रो में बताया कि 26वीं तरमीम से मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोका गया। अब ये जो आर्टिकल 200 है इसको इस्तेमाल करके मोहसिन कियानी साहब का रास्ता रोका जा रहा है। ये है मेला फ़ायदी। मुझे बताएं कि ये 26वीं तरमीम इन्होंने की है। अगर आर्टिकल 200 को ये अप्रिशिएट करते हैं तो इन्हें 26वीं तरमीम को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। हम तो उसको नहीं मानते, हमने तो सुप्रीम कोर्ट में उसमें चैलेंज किया। 175A में लिखा हुआ है कि 3 मोस्ट सीनियर जजेस जो होंगे उनमें उस पैनल में से आपने चीफ जस्टिस लगाना है। अभी तो 10 फ़ैब को जुडिशल कमीशन का इजलास होना है जिसमें आमिर फारूक साहब ऊपर जाएंगे। आपने इतनी जल्दी में, क्या आपको एकदम से इमरजेंसी पड़ी कि आप 3 जजेस उठा के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेके आ गए हैं? मैं समझता हूं कि या तो आर्टिकल 200 भी गलत है, 175A भी गलत है। अगर वो ठीक है तो फिर ये भी ठीक है। तो फिर हुकूमत इस 175A को क्यों नहीं? इसलिए कि मोहसिन कियानी उन जजेस में से हैं जिन्होंने खत लिखा था कि अदलिया के अंदर इंटरफेरेंस है। ये वो जजेस हैं जिन्होंने अभी खत लिखा है कि जो मीनिंगफुल कंसल्टेशन है 1996 सुप्रीम कोर्ट अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में वो नहीं हुई। और फिर मेलस ये है कि यहाँ पे चूंकि हुकूमत के सारे इंपॉर्टेंट केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पड़े हैं, इसलिए वो अपनी मर्जी का, जैसे उन्होंने एक आईनी बेंच बना के अपना आईनी उसका हेड लगा लिया था जज साहब, जो कि एग्जेक्टिव तैनाती करती है, तो यहाँ पे भी वो मैनेज और मनूवर करना चाहते हैं। रीजन क्या है कि देखें, एग्जेक्टिव के अंदर वो 2 मेंबर भी जो स्पीकर नॉमिनेट करता है, एक टेक्नोक्रेट की सीट है और एक माइनॉरिटी के, वो नॉन इलेक्टेड लोग हैं और वो किन को जजेस को वोट और सपोर्ट करेंगे बनाने के लिए, जिनको हाई कोर्ट में तैनात करना, सुप्रीम कोर्ट में करना, वो लोग जो दोनों खुद इलेक्टेड नहीं है, नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर हैं। तो ये तो है जुडिशल कमीशन जिसके अंदर एग्जेक्टिव की अथॉरिटी है, मेजॉरिटी है और बाय वोटिंग। ये आपने मेंबर जिला कौंसिल बनाने, आपने चेयरमैन जिला कौंसिल लगाने के, आप वोटिंग करके आपने लीगल एक्यूमेन देखना है कि वो लोग जो लीगल फर्टेनिटी से हो, जो अंडरस्टैंड करते हो कि वेदर दिस पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू बिकम अ जज ऑफ हाई कोर्ट, वेदर ही इज कॉम्पिटेंट टू बिकम अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो वो लोग कहाँ हैं उस जुडिशल कमीशन में? वो लोग तो वो चीज तो मिसिंग है। जिन्होंने जज लगाने, वो माइनॉरिटी का वो कोई भी शख्स हो सकता है, अच्छा। वो टेक्नोक्रेट कोई भी हो सकता है जिसकी ये क्वालिफिकेशन है, ही डजंट नो। आपको यहाँ पे मेलाफाइड इंटेंशन नजर आती है हुकूमत की। रियासत अली आज़ाद साहब, अब आगे क्या है? आज तो आपने हड़ताल की, आपकी मैंने एक वीडियो भी देखी, आप वकीलों को भी वहां पे रोक रहे थे अंदर जाने से, तो आगे आपने क्या करना है? या तो ये 1-2 दिन हड़ताल होगी, आप लोग 1-2 तकरीरें करेंगे और मामला बस इसी तरह रफा दफा हो जाएगा? मैं 2 आंसर करना चाहता हूँ। एक तो पहले हाफिज साहब ने जो आर्टिकल 200 का जिक्र किया है, आर्टिकल 200 है आर्जी किसी जगह पे आपने किसी जज को लेके जाना है, कोई रेफरी जज के तौर पर। अब इसका जो यूज है उसको एब्यूज किया जा रहा है। उसको यहाँ जो जिसने तैनाती एज ए जज हाई कोर्ट लाहौर या पेशावर ली है, उसको वहां से आप यहाँ कैसे ला सकते? अगर आर्जी आता है तो उसकी सीनियरिटी, वो काम करके 6 महीने के लिए, 2 महीने के लिए या किसी मखसूस केस के लिए अगर आप लेके आते हैं जिसमें कोई स्पेशलिटी उसकी रिक्वायर्ड है, तो वो करके वापस चला जाएगा। ठीक है। आप उनको लाने पे उनके बाकी जजेस की सीनियरिटी आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ने आज खुद कहा कि इसको हम जुडिशल कमीशन में देखेंगे। अभी उन्होंने देखना है और सीनियरिटी का रोस्टर आज आपने तब्दील कर दिया है, बल्कि इंतजामी कमेटी भी डिसाइड ही नहीं हुआ, तो आपने सीनियरिटी कैसे डिस्टर्ब? ये मेलस की बात कर रहा हूं। दूसरी, आवाज साहब ने कहा रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन तो सिंध से भी है, मैडम समन रफत साहब है, बलोचिस्तान से अरबाब ताहिर साहब है, ठीक है, पेशावर से है मियां गोल हसन साहब है। आप बताएं किस सूबे की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे नहीं है? सवाल ये पैदा होता है। अगली बात कि जी आप यहाँ जजेस जो लेके आए हैं
आप उनकी सीनियरिटी के हवाले से, चूंकि लोगों का अंदेशा है, और ये मेरा जुमला और ये क्लिप काज़मी साहब आपके कैमरे में कह के जा रहा हूं, आपने इसको सेव रखना है। मैं आपको कह के जा रहा हूं कि मेलस 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 के इन्होंने को चीफ जस्टिस बनाना है, बाय हुक और क्रुक बनाना है। इस वजह से आज हमने ऑल पाकिस्तान लॉयर कन्वेंशन किया। हमने क्या फैसले किए? हमने ये कहा है कि जो 10 फरवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास उसको डेफर कर दें, चूंकि वो सुप्रीम कोर्ट को पैक करना चाह रहे हैं और मेजॉरिटी करके हमारी जो डिमांड है ना कि हमारी 26वीं तरमीम की पिटीशन वो फुल कोर्ट सुने और वो अपनी मेजॉरिटी करके हमें रिजल्ट दे देंगे कि ये फैसला आ गया। हमने ये मुतालबा किया कि जो आज सिटिंग तादाद है सुप्रीम कोर्ट की वो फुल कोर्ट सुने। एक ये मुतालबा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तक 10 फरवरी को ऑल पाकिस्तान लॉयर्स को कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे कॉल दी है कि प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पे आप तशरीफ लाएं। और हड़ताल के हवाले से चूंकि आज स्ट्राइक थी, हम 2 दिन बाद फिर तीनों बॉडीज जो हैं, बार काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट बार, हाई कोर्ट, हम बैठ के जनरल बॉडी करके उसमें फैसला करेंगे कि क्या हम कंटिन्यूस स्ट्राइक पे जाएंगे या हम इन मखसूस 3 जजेस साहबान की कोर्ट का बायकॉट करेंगे। तो इस पे हम आइंदा फैसला करेंगे। ठीक है।